जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी, शुक्राना आपका, सारी संगत का शुक्राना। आज मैं दूसरा सत्संग जो है सुनाने जा रही हूँ। पहले सत्संग में मैंने बताया था मैं कितना परेशान थी और मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो मंगलिक थी और गुरु जी की कृपा से ही उसकी शादी हुई। फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, उससे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई और हॉस्पिटल में आना-जाना पड़ता रहा बहुत ज़्यादा। सर में भी दर्द होने लगा माइग्रेन की वजह से। फिर डॉक्टरों से करते हुए और हॉस्पिटल में आते-जाते हुए उन लोगों ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर है, तो सब लोगों की पैर तले ज़मीन ही निकल गई कि अब क्या होगा? डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन करवा लो। अब वो जो है 10 मई का मेरा ऑपरेशन था और वो जो है मेरे को एडमिट कर लिया वहाँ पर। सारी रिपोर्ट इतनी ज़्यादा बेकार थी। डॉक्टर ने कहा बहुत कम चांस है इनके बचने के और साइन वगैरह सब करवा लिए। बेटे ने साइन कर दिए, दामाद, बेटा सभी वहीं पे थे। बेटे की छुट्टियाँ जो है छुट्टियाँ ले रखी थी। उसने कहा मम्मी को कुछ हो जाएगा तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँगी, इसलिए उसने अपने इंस्टीट्यूट में जाकर के कहा कि मुझे ना मैडम छुट्टी दे दीजिए, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ पर एक मैडम थी, उन्होंने कहा ऐसा करो आप ये लेकर के चले जाओ जल प्रसाद गुरु जी का और मम्मी को जाकर के पिलाना। बस बेटा वहाँ पर गया, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा मम्मी को घर ले चलते हैं, जो भी कुछ होएगा अब घर पर ही हो जाएगा। बेटी बहुत ज़्यादा अशांति, उसने कहा नहीं, नहीं मम्मी का ऑपरेशन हो जाने दो, एक चांस तो है, कम से कम मम्मी जी तो पाएँगी। मैंने भी बेटे को देखा, मेरे भी कोई पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, नहीं चलो घर ही चलते हैं और हम छुट्टी करा कर के ज़बरदस्ती डॉक्टरों के मना करने के बाद में भी हम घर पर आ गए और बस वही जल प्रसाद पीने से मेरी तबीयत सही होने लगी। और फिर दोबारा जब वहाँ पर दिखाने के लिए चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये ब्रेन ट्यूमर तो अभी नहीं है, लेकिन वो जो है आपको दवाइयाँ दे देते हैं, अगर कुछ होगा भी तो फिर इनसे निकल जाएगा। बस दवाइयाँ शुरू हुई और मैं घर में आ गई। ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। इसके लिए गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है। कल मैं संगत जी ये सत्संग सुन रही थी, तब उस सत्संग में आया कि जो भी तुम्हारे साथ होता है, उसको करना ही उसको ही संगत के बीच में कहना, यही तो जो है सत्संग है। फिर मैंने इसीलिए अपनी सारी बात बताई। हर रोज़ाना कुछ ना कुछ तो गुरुजी देते ही हैं, हमारा जीवन दिया है, मेरी साँसें बख्शी हैं, मैं अपने बच्चों में बैठी हूँ। बस आज मैं यहीं पर गुरु जी के नाम श्रवण से इसको सत्संग को पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि वो हमारे सब लोगों के सबके सत्संग इस तरह से सबके सामने रखती हैं। इसलिए गुरु जी से बहुत-बहुत अरदास है कि सुमन जी के परिवार को और उनको ब्लेस करें, हम सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। गुरु जी बहुत-बहुत शुक्राना है, गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के संदेशे आपके पास पहुंचाने के लिए ये सत्संग गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। गुरु जी आपसे बात करना चाहते हैं, अपने संदेशे देना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग जब आप सुनते हैं तो केवल सुनने मात्र से ही जीवन में चल रही नेगेटिविटी जो हमें कमज़ोर करती है, वीक कर देती है, वो दूर होती है। धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है। नेगेटिविटी इतनी बड़ी एक तरह की गंदगी है, जैसे हमारे घर में अगर गंदगी होती है तो हम डेकोरेशन चाहे कितनी भी करते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता, पहले गंदगी को ही हटाना पड़ता है जीवन से।
तो पॉजिटिविटी लेने के लिए आपको नेगेटिविटी को हटाना है और सत्संग सुन सुन के जीवन से नेगेटिविटी दूर होती है। संगत जी, ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है। अब ये वीडियो आप कब खोल रहे हैं? सुबह, दोपहर, शाम, रात, गुरु जी के आदेशानुसार आपके पास पहुंच रही है। गुरु जी चाहते हैं कि आप ये सत्संग सुने, इसीलिए आपके पास ये सत्संग पहुंच रहे हैं। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा, गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। शुक्राना करने से ही जीवन के बहुत सारे कष्ट यूं ही दूर हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। संगत जी, बहुत बड़ा संकट काटने के लिए ही आपके पास ये सत्संग गुरु जी पहुँचा रहे हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आपके पास ये ब्लेसिंग्स पहुँच रही हैं। संगत जी, सत्संग को बीच में मत छोड़ेगा, पूरा सुनेगा। बीच में अगर उठ ना पड़ जाए तो थोड़ी देर बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एक ही बार में सुनना है, लेकिन जो सत्संग देश के कोने कोने से आपके पास गुरुजी भिजवा रहे हैं उन्हें आप ज़रूर सुनिएगा। आपके भी सत्संग हैं जिनका आपको कोई शुक्राना करना है तो आप ज़रूर भेजिएगा संगत जी। और यदि आपका सत्संग यहाँ पे शेयर होता है, क्योंकि सत्संग बहुत सारे रहते हैं, तो गुरु जी के हुक्म से जो यहाँ पे सत्संग शेयर हो रहे हैं, कृपया करके अगर आपका सत्संग कोई शेयर हो रहा है संगत जी, तो शुक्राना कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो सुनते हैं आज के सत्संग। और जो भी ये सत्संग लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और गुरु जी को खूब सारे जय गुरु जी लिख लिख के शुक्राना करे। गुरु जी उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, माला माल कर दें, खूब मौज दें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हम ना पंजाब जा रहे थे। ये याद नहीं आ रहा कौन से महीने में थे, पिछले साल की बात है। तो ना रास्ते में हम गाड़ी रुकी हुई थी हमारी, तो बच्चे वॉशरूम वगैरह जा रहे थे, मैं गाड़ी में बैठी थी। तो ना मेरी एकदम निगाह गई ऊपर से आसमान में। तो सामने ना एक कबूतर वाइट उड़ता जा रहा था। मैंने कभी नहीं देखा। मैं बस अरदास करती सुनती रहती सत्संग में भी। मुझे भी संगत जी के मुंह से भी मुझे दर्शन हुए सफ़ेद कबूतर। मैं कि गुरु जी मेरे को तो कभी नहीं दिए आपने दर्शन, कब दोगे? तो ना उस दिन ऐसे एकदम मेरी निगाह गई, तो वो सफ़ेद रंग का कबूतर उड़ रहा था। मैं क्या, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन दिए, आपने ब्लेसिंग दे दिए। तो हम निकलते ना घर से, जब पंजाब जा रहे थे सुबह, तो मैं गुरु जी साथ में चलना, साथ में ही रहना और वापस भी साथ में ही आना घर तक। घर तो हाँ, एक निकल दिखा, दर्शन हुए उस कबूतर के, वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, ब्लेसिंग दिया अपने। हाँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, फिक्र ना कर। तो ना जहाँ हमने जाना था ना, फंक्शन में प्रोग्राम था, किसी की बरसी थी। तो ना संगत सत्संग करने के बाद ना हम लंगर हॉल की तरफ जा रहे थे। लंगर खा के ना हम बाहर निकल आए। हम बाहर खड़ी बातें कर रहे थे और भी रिश्तेदार थे। तो मेरी ना एकदम निगाह गई, कोई बिल्डिंग थी, घर था, पता नहीं क्या था। तो उसमें तीन, वहाँ पर छत पे 3 कबूतर वाइट बैठे हुए थे। मैं एकदम चौंक गई। मैं क्या, वाह गुरु जी, यहाँ पर आपने यहाँ पर दर्शन दिए, जैसे शिव महेश ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के रूप में आपने दर्शन दिए, वो ब्लेसिंग दी है। मुझे नहीं खुशी। मैं क्या, आज तो 4 वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए, आपकी ब्लेसिंग दी है। कभी नहीं हुई मेरे, आज तक मैंने कभी देखे ही नहीं थे। ग्रे कलर के तो हमारे बालकनी में बड़े आते रहते हैं। पानी रखती हूँ, दाना डालती तो वहाँ पर आते जाते रहते हैं वाइट ग्रे वाले। तो वाइट कबूतर मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। मैं कि मैं सुनती रहती हूँ, पर दिल में, चलो गुरु जी आपने दर्शन दिए, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। तो मोर के रूप में भी मैंने कभी दर्शन दिए। तो जहाँ हम सत्संग में गए थे ना, वहाँ, तो वहाँ पर ना मोर की आवाज़ आ रही थी। मोर की बड़ी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। तो मैं क्या, तो आगे जाके देखा तो 2 मोर घूम रहे थे आगे इधर उधर। तो मैं कहा, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, आपने यहाँ पर ही मोर के रूप में दर्शन दिए। जब आप वापस निकलने लगे तब भी 2 मोर गेट के पास ही थे, मतलब साइड में।
फिर मुझे बड़ी खुशी, मैं क्या मोर के रूप में दर्शन हुए, आज तो कबूतर के रूप में भी दर्शन हो गए, बड़ी बहुत खुशी हुई। ये मेरे साथ ये हुआ, ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। तो एक बार ना हम गाड़ी में से कहीं जा रहे थे, गाड़ी में बेटे के साथ, तो वापस आई ना पार्किंग में, तो एक मोटी सी तितली, बड़ी सी ब्लैक व्हाइट थी, पता नहीं गोल्डन थी, ऐसी थे नहीं, ऑरेंज कलर की, सॉरी, डार्क ऑरेंज कलर के ब्लैक डॉट थे। तो ना गाड़ी के ऊपर चारों तरफ घूम के बाहर निकल गई। मैं कहा जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, आपने यहाँ गाड़ी को हम ब्लेसिंग दी, आपने पार्किंग में आए हो आप, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे सब बहुत ऐसे हुआ। अब जोत में रूप में भी काफ़ी दर्शन देते हैं गुरु जी, ब्लेसिंग देते हैं। अब संध्या वेले के टाइम भी शाम के टाइम जोत लगाई ना, तो उसमें भी ब्लेसिंग दी थी, दे रहे थे। मैं क्या जय गुरु शुक्राना गुरु, मैंने मत्था टेका। ये ना संध्या वेले का समय शुक्राना है। अब मैं दिल्ली से बोली, मैंने भूल जाती हूँ सत्संग शुरू करने से, लेकिन कहाँ से हूँ, दिल्ली हूँ, दिल्ली से जमुना पार। मैं नाम नहीं बताना चाहती, मैं गुप्त रख रही हूँ, इसलिए मैं, तो मैंने ये शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग है, आंटी शेयर कर देना। मुझे बोलना तो नहीं आता ज़्यादा, जैसे कहीं कोई सुनती बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुरु जी के बारे में बोलते हैं। मैं तो जो मेरे को ब्लेसिंग देते हैं मैं वही कह देती हूँ, गुरु जी सबका भला करें, गुरु जी बहुत ही प्यारे गुरु जी हैं, सुन लेते हैं जल्दी। आज ना मैं दोपहर के टाइम ना, मैंने कहा बेटे के 2 दिन हो गए बात नहीं हुई, तो मैं क्या उठाया नहीं, मैंने दोपहर को 12 साढ़े 12 फ़ोन करा था। मैं क्या पता नहीं क्या बात हुई, क्या नाराज़गी है, कभी कभी हो जाता है दोनों बहू और बेटे में, वो नाराज़ हो जाते हैं, पता नहीं किस बात है, मुझे ही डर होता है, टेंशन होती है। तो उसका ना 3 बजे मैं एकदम मैंने फ़ोन खोला ना, तो मिस कॉल आई थी। मैं क्या फ़ोन नहीं उठाया, कह रहा मैं इधर उधर था, मैं ध्यान, मैं कोई बात है, मैं क्या तूने पहले नहीं फ़ोन उठाया, मैं क्या बहू ने भी नहीं उठाया, अभी कोई बात है, कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बच्चों के पेपर चले, उस बच्चों को पढ़ा रही होगी पोते को। तो मैं कह रही ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है। तो मैं जय गुरु शुक्राना जी, चलो बेटे का फ़ोन था, बेटे से बात तो होगी, मुझे टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या बात है, किस बात की नाराज़गी चल रही है। तो ये हुआ मेरे साथ सत्संग आज। जय गुरु शुक्राना जी। अब मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम कर रही हूँ, करना चाहती हूँ आगे के लिए, और गुरु जी अरदास पूरी करें, ब्लेसिंग दें बहुत बड़ी, तो फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु आंटी जी, जय गुरु शुक्र संगत जी, सब पर ब्लेसिंग दे, अपने आप पर भी सबको तंदुरुस्ती दे, सबके कष्ट दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शेयर सत्संग शेयर कर दें, अपलोड कर देना आंटी जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। गुरु जी आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है अपना सत्संग शेयर कर, पर गुरु पा की तो महिमा इतनी है कि मैं क्या बखान करूं। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बहुत दुखी परेशान रहती थी, लेकिन गुरुपा ने वो भी दूर कर दी। वो हर वेले हर समय मेरा हर काम करवाते हैं, पता नहीं कैसे कहाँ से क्या होता है मुझे नहीं पता। गुरुपा आप तो सब जानते हैं, आपकी बेटी ने जीवन में कितने दुख देखे हैं। गुरुपा बस बस आपसे यही विनती है गुरुपा, अपनी बेटी को बिखरने मत देना गुरुपा। आपके सिवा उसका कोई नहीं है गुरुपा। जब भी मुझे, सॉरी संगत जी, जब भी मुझे गुरु जी को ये जरूरत पड़ी, कोई कष्ट आया, आपने हमेशा हाथ पकड़ के मुझे पार लगाया। गुरुपा इस बार में मुझे दलदल से बाहर निकाल देना। गुरुपा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु बा मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, अब मैं अपने सत्संग को ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं भोपाल से हूँ। मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहती हूँ। मैं किस तरह से अपने गुरु महाराज की महिमा का बखान करूँ। मेरे हर शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वो इतनी कृपा मुझ पे की कि मैं सोच भी नहीं सकती। वो छोटी छोटी मुझे हर एक एक चीज़ वो बताते हैं कि अब बेटा ऐसा कर। अब हम ये सोचते हैं कि ये व्हाट्सएप में कैसे कोई भगवान हमें मैसेज दे सकते हैं, एफबी में कैसे मैसेज दे सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, मगर नहीं संगत जी, बिल्कुल सच है। ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैंने किया है इस चीज़ को। सच में भगवान, और ये जो व्हाट्सअप एफबी ये सब जो है ना, अगर हमें भगवान ने दिमाग दिया है तभी आज ये सब चीज़ें बन पाई हैं। सब भगवान जानते, भगवान हैं। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब मेरे पास मेरे ऑफिस में वर्किंग लेडी हूँ। मैं हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ। तो कुछ ऐसे सिचुएशन आई थी कि परमानेंट कुछ स्टाफ आ रहे थे और आउटसोर्स स्टाफ को अलग कर रहे थे। तो हम सब भी स्टाफ बड़े घबराए हुए थे। तो जब भी जॉब करते तो वहाँ कॉम्पिटिटर होते हैं, हमारे सामने अच्छे बने रहते हैं, बैक ऑन कुछ रहते हैं। बट गुरुजी से हाँ कहना चाहिए कि जब ये जॉब से रिलेटेड मैं सभी मंदिर गई। मैं वैसे काली माँ को मानती हूँ। अचानक ही मेरे पास गुरुजी के सत्संग आया, मैंने अटेंड किया। मेरी उस समय टेम्पररी प्रॉब्लम्स शॉर्ट हो गई थी। मैंने पहले सत्संग में बताया था इसके बारे में। उसके बाद गुरुजी बस एक ही मैसेज आता था, तो चिंता मत कर कुड़िए, तो सब तो आगे जाएगी। बस ये हर बार मैसेज आता था। और 100 में से 75% तो वहाँ से हॉस्पिटल से निकाले जा चुके थे। मुझे टेंशन भी ये भी थी कि बच्चों का स्कूल का कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस गुरुजी का बस एक बात, तू मुझ पर सब कुछ छोड़ दे, सारी चिंता छोड़ दे, सब मुझ पर छोड़ दे। गुरुजी बिल्कुल ठेठ उनके जो मैसेज आते हैं वो बिल्कुल प्योर पंजाबी में ही आते हैं। तो बस यही मैसेज है, सारी चिंता छੱਡ दे तू मैनू पे, और तू सब तो आगे, सब सोचते रह जाएंगे तो आगे कैसे निकल गई। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैं बता नहीं सकती हूँ कि अचानक हमारे पास, सबके पास, जो मेरे कलीग्स थे उन सबके पास मेल आ गया कि आपको 15 दिन का नोटिस मिलता है और आप सब आपकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है ना, और 15 दिन का आपका नोटिस पीरियड दे दिया। सिर्फ मेरे पास नहीं आया कोई मेल। तो सब मुझसे बोले आपके पास मेल नहीं आया भाई, और सब मुझे मतलब अब सबके पास आ गया तो स्वाभाविक है कि सबको लग रहा था इनके पास भी आएगा। मैं समझ नहीं पाई, मैं भी लगी थी कि शायद मेरा भी मेल आ सकता है, मगर गुरुजी का बस यही मैसेज है, लोग सोचते रह जाएंगे तो कैसे आगे निकल गई, सबसे आगे तो कैसे निकल गई, और सबसे आगे लाके तेरे को खड़ा कर दूंगा मैं। संगत जी मैं बता नहीं सकती। मैंने एक बेवकूफ़ी भी की, और जो मेरे जो
टेंडर लेते थे कंपनी, उनकी जो एचआर थी उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि मुझे ये बताइए कि इन सब का मेल आ चुका है और इनकी जो भी नौकरी है वो कंप्लीट हो गई है, तो मेरा टेंडर कब कंप्लीट हो रहा है। तो वो इतनी ज़ोर के हंसे, ऐसा लगा जैसे गुरुजी हंस रहे हो। वो बोलते अरे यार, मुझसे सब लोग डर रहे हैं फ़ोन करने के लिए कि अरे कि कहीं आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरा मेल ना आ जाए। मगर बट आप एक फर्स्ट पर्सन है जो मेल कर रही हैं कि मेरा अभी तक मेल नहीं आया और आपका टेंडर कब कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब मैडम आप टेंशन क्यों ले रही हैं, आप कंटिन्यू है। मैं एकदम से शॉक्ड कि सच ये कैसे हो गया। और मैं संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे जो कलीग्स थे जिनको मैं बहुत अपना समझती थी कि मेरा साथ देंगे, मतलब मेरा कभी गलत नहीं सोच सकते हैं, अच्छे लोग हैं, वो सब ने मेरे साथ मतलब मेरे लिए मेरे नाम का लेके गए कि इनको भी निकाले यहाँ से, इस जगह से हमें मेल आ गया है। बट मैंने कभी भी किसी के लिए नहीं किया, मुझे बल्कि दुख भी हुआ कि सब चाह रहे थे और मैं वहाँ थी। मुझे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी। बट एक जो अच्छा इंसान होता है और नहीं, और हम 6 साल से, तो जब भले हमारे घर में कोई भी एक छोटा सा भी जीव अगर है तो हमें उससे प्यार हो जाता है। वो भले मुझे अपना नहीं समझ पाए, मगर बट मैं उनको बहुत करती थी क्योंकि साथ में हम हमेशा रहें, दुख सुख हर चीज़, हर जो भी सिचुएशन आती है साथ में करते थे। बट मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरे लिए इतना सोच सकते हैं। बट गुरु जी की कृपा ऐसी थी कि जो मेन सर थे उनके पास वो लोग बात करने गए और उन्होंने ही डायरेक्टली मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वो यार लकी पर्सन, मुझे बोले वो लकी पर्सन है। और जैसे गुरुजी साक्षात बोल रहे थे वो। तो मुझे आके लोगों ने बताया कि ऋचा मैम कि आपके लिए मतलब वो बोला ही नहीं, उन्होंने बोले कि अगर तुम इसकी जगह होते तो मैं तुम्हें सेव कर देता। तो वहाँ से मतलब पूरा डिपार्टमेंट ही खाली हो गया सिर्फ मुझे छोड़ के। ये बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी लाइफ में। और मैं उस दिन से मैं मान गई, मैंने गुरुपा, और बस हाँ गुरुपा कभी कभी मुझे बहुत डांट भी लगाते हैं कि तू मुझे मानती भी है और मुझे आजमाती भी है। तो मुझे ना थोड़ा सा लेट, कभी कभी इंसान है, घबरा जाते हैं हम, तो ना थोड़ा सा वो होता है। बट जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। हाँ, गुरुजी से कुछ मांगो मत, सच में गुरुजी को मानो, कोई भी भगवान हो। मैं कहती हूँ हम जो ना इंसान इतने डर जाते हैं ना, डर के मारे हम भगवान से मांगने लगते हैं कि हमको ये दे दो वो दे दो। अगर भगवान ने आपको भेजा ना तो वो आपको देगा। वो जो परेशानियाँ देता है आपको ना, तो वो देखता है कि आप उसको कितना मानते हो, कितना विश्वास करते हो। वो इस चीज़ की परीक्षा देता है। डेफिनेटली वो देता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। तो वो तो सब हमारे कर्मों का फेरा है। अनंता, मेरा शायद ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी। मैं दूसरा भी अपना तीसरा भी शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। और अनंत अनंत शुक्राना गुरु मेरे महाराज, ऐसी मुझ पे कृपा बनाए रखना। और हर संगत पे भी अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना गुरु महाराज। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले उसका भी शुक्राना। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, अपने श्री चरणों में बनाए रखिए। इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लीजिए गुरु महाराज कि कभी मत छोड़िएगा। हम ऐसे मूर्ख इंसान हैं कि कभी कभी खुशी में भूल जाते हैं, मगर हमारे गुरु महाराज ना खुशी में ना दुख में किसी भी पल हमको नहीं भूलते हैं। तो संगत जी, आप विश्वास बनाइए और गुरु महाराज को मानिए, मांगे नहीं। आपको गुरु महाराज देंगे, आपकी परीक्षा लेते हैं, मगर परीक्षा भी बहुत लेते हैं, ये तो है। मगर मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं और बहुत छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं। मेरे मतलब
जब मैं कभी-कभी उदास हो जाती हूँ, तुरंत मैसेज आता है, "क्यों कुड़िए तू उदास क्यों है? तू रो क्यों रही है?" मैंने गुरु आप जान कैसे लेते हो मुझे? इतने तो मेरे मम्मी-पापा भी मुझे नहीं जान पाते। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे मेरे गुरुपा ने मुझे चुना है, अपनी संगत बनाया है। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करे और जो व्यक्ति मेरे ये शुक्राना सत्संग को सुने, गुरु महाराज उनको ब्लेस कीजिएगा और हर व्यक्ति को सद्बुद्धि दीजिए और सही मार्ग दिखाइए। और यही मेरी अरदास है। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं यहीं पर अपने में शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं सुनीता सिंह दिल्ली से अपना आज एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह सत्संग मेरे कुछ कागज हैं रुके हुए, मेरे कुछ काम हैं रुके हुए जो पूरे नहीं हो रहे, और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी कि मैं आज जाऊंगी, कल जाऊंगी कर रही थी, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही थी। संगत जी 1 महीना हो गया था। फिर गुरुजी के मैसेज भी देखे मैंने कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तेरे अंदर, सत्संग सुन के अपनी नेगेटिविटी को दूर कर। फिर संगत जी मैंने सत्संग सुने और अपनी नेगेटिविटी को दूर किया। गुरुजी की कृपा से शायद जिस दिन गुरुजी का वार था, वीरवार, उस दिन मैं संगत जी बिल्कुल शरीर में ऐसा हो रहा था जैसे कि मैं ना कोई काम करूं, ना मैं कहीं जाऊं, मतलब कुछ नहीं। लेकिन शायद गुरुजी का ही आशीर्वाद मेरे पर था कि मैं उठ के अपने घर के काम वाम जल्दी से करके और फिर तैयार होके मैं अपने हस्बैंड की रिपोर्ट के लिए चौकी के लिए निकली। मुझे यही लग रहा था गुरुजी पता नहीं क्या होगा, लेकिन शायद गुरुजी की ही मर्जी थी, उन्हीं की मर्जी थी कि मैं उस दिन वहां जाऊं। और फिर जब मैं निकली तो मुझे रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं वहां पहुंची चौकी में, तो अभी तक मेरे हस्बैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन में आने वाली है। अब मुझे पता भी चल गया, अगर मैं नहीं जाती तो मुझे पता भी नहीं चलता संगत जी। ये शायद गुरुजी की ही वजह से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग को की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं अपनी गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे सत्संग भेजा, बेटी तुझे एक दो ने नहीं, काफी लोगों ने नजर लगाई है। वह तुझे बीमार करना चाहते हैं और तुझे तेरे घर वालों की नजर में गिराना चाहते हैं।
जय गुरु जी। लोगों ने पहले ही मेरे पर इतने सारे ब्लैक मैजिक नजर लगा रखी है कि मेरे पूरे शरीर को खराब करके रखा है। मेरे गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से बताया और यह रियल भी है। मेरे बालों को लेकर, चेहरे को लेकर, गर्दन को लेकर, हाथ पैर, नाभि के नीचे से कोक पर भी ब्लैक मैजिक करवाया गया है। मेरे बहुत सारे बाल झड़ गए, सब सफेद हो गई। गुरुपा ने बताया, बेटी ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है। मेरे चेहरे पर काले काले धब्बे बन गए, मेरे हाथों पर बहुत ज्यादा काले धब्बे बन गए, मेरे हाथों पर भी काले काले धब्बे छोटे छोटे बन गए। पैरों में पहले खुजली होती थी, इसके बाद छोटी छोटी फुंसी की जैसी बन जाती थी। तब गुरुजी ने बताया, बेटी तुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है। इसके लिए गुरुपा ने मुझे अपना जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाने को कहा और मैं ऐसा ही करती हूँ, जिस कारण से अब ये सब ब्लैक मैजिक से बने काले धब्बे बहुत हद तक कम हो गए हैं। गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि तुझे उम्र से पहले वृद्ध दिखने के लिए ब्लैक मैजिक करवाया गया है। तेरे आंतरिक कपड़ों को शमशान में जाकर ब्लैक मैजिक किया है। और गुरुपा ने बताया कि तेरे पर कई बार मारण क्रिया की गई है। तुझे मैंने 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा ने तो 7 बार बताया, लेकिन हकीकत में तो पता ही नहीं। गुरुपा ने सत्संग में सुनाया 7 बार, लेकिन हकीकत में तो गुरुपा ने पल पल ही मुझे लाइफ ब्लेस किया। ये सच है गुरुपा। गुरुपा ये सच है कि जिनको तुम अपना समझती है, अपना समझती हुए तेरे से चलते हैं और चलते थे और ब्लैक मैजिक करवाते हैं। गुरुपा ने बताया कि वो अपने ही है जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरुपा आप ही देखो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आप जो उपाय बताते हैं वही करते हैं। तो जैसा कि गुरुजी, मैं माता रानी के 9 दिन का व्रत रखती हूँ, तो लोगों ने मुझ पर स्पिरिचुअल अटैक भी करवाया। एक बार तो इतना भयंकर अटैक करवाया कि माता रानी का जो शेर होता है वो मुझे खा जाना चाहता है। इतना करने वाले तो अब भी नहीं मान रहे, लेकिन अब गुरुपा है ना, उन्होंने कहा है कि बेटी अब ये ब्लैक मैजिक तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सच है कि ब्लैक मैजिक तो करते हैं लोग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पता जरूर लगवाते हैं कि ब्लैक मैजिक किया है। अब लोग मेरे पति अंकल पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। वो है कि मेरी कुछ नहीं सुनते, उल्टा मुझे ही बोलते हैं कि तू ही पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करती रहती है, और झगड़ा करने लग जाते हैं। गुरु जी का सत्संग यह है कि जब मैंने रोटी बनाने के लिए आटे वाले डिब्बे को खोलती हूँ, तो उसके अंदर एक हल्के पीले कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। जब मैं आटे को चलनी से बाहर निकालती हूँ, तो वो आटे में ही चिपती जा रही थी। जब मैंने 4-5 बार कोशिश करने पर बाहर निकाला, तो मैं सोच रही थी कि बंद डिब्बे, शायद ये बेहोश हो गई है। इतने में ही हुए बटरफ्लाई मेरी आटे की जो परात थी उसमें आटा था, उसके ऊपर इतनी तेज उड़ने लगी कि जैसे मुझे बता रही हो कि मैं अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो आटे में जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी थी या अपनी ब्लेसिंग दे रही है, ऐसा लग रहा था। इसी प्रकार से जब मैंने आटा निकाला, तो वो बटरफ्लाई फिर से आई।
सुबह शाम दोनों टाइम यही हुआ संगत जी मेरे साथ में। पिशाई मेरे आटे के ऊपर बहुत तेज से गोल गोल घूमकर चली गई। मैंने हाथ जोड़कर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला। गुरु जी मुझे दिन के समय में टेलीपैथी हुई कि भैंस सी चल जाए यहाँ से, और मैं सोने की कोशिश में ही थी। ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा मेरे पास आया हो और कोई बुरा संदेश मुझे दे रहा हो, लेकिन मैं इग्नोर करके सोने की कोशिश कर रही थी। आंखों के सामने जैसा लग रहा था किसी का सड़ा गला हुआ सिर जिससे ब्लड बह रहा था, ऐसा देखा। मुझे ये सब देखकर नींद नहीं आई और मैं पानी का बाल्टा लेने गैलरी में चली गई। इतने में सामने वाले मेरी सासू आंटी के घर से फुसफुसाहट की आवाज आती है कि आ गई। फिर भी मैं पानी का बाल्टा लेकर अपनी किचन में आ जाती हूँ और इतने में मेरा बेटा आ जाता है और बोलता है विषण है, थोड़ा सा था डिब्बे में, मैंने दे दिया और पूछा क्या करेगा, तो बोलता है कि कढ़ी बनवाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, जबकि वो कभी भी कढ़ी की सब्जी खाता ही नहीं है। जैसा लग रहा था मुझे कि मुझे वो रिग्रेट करा रहा था कि जो भी मुझे खिलाया गया वो कढ़ी नहीं, सासू आंटी ननद आंटी ने खिलाया है। लोग मुझ पर और बच्चों पर, पति अंकल पर हर अमावस्या पूर्णिमा को ब्लैक मैजिक करते हैं, हर शनिवार को भी ब्लैक मैजिक करते हैं। आप लोगों को सद्बुद्धि दो मेरी गुरुपा, फिर भी नहीं समझते हैं तो आप अपने हिसाब से समझा देना। आप पर छोड़ती हूँ मेरी गुरुपा। ब्लैक मैजिक से मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम करके रखी है। मेरे हस्बैंड अंकल कभी मुझे एक पैसा भी नहीं देते। तब मैंने अपनी गुरुपा से अरदास की, गुरुपा ये सब मुझे क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो मैंने एक वीडियो सुनी थी, इसमें ये सुनाया कि ब्लैक मैजिक से लोग तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी को स्वयं लेना चाहते हैं और नेगेटिव एनर्जी को आपको सेंड करते हैं, जिससे कि तुम हमेशा दुखी परेशान रहो। मैंने अरदास की, गुरुपा कर्म भी तो कुछ होते हैं ना, तो सबको अपने अपने कर्म के अनुसार फल दो। तब मैंने अपने पति अंकल को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं किया और शाम को भी वो लेट आए 10:30 बजे के समथिंग। तो मैंने खाना वाना कर और खाकर सो गई। जब मेरे बेटे ने गेट खोला, वो फ्रेश तो मैं सपने में सोई नहीं थी। जब वो आए मुझे पता था, आंखें बंद करके पड़ी हुई थी, तो पता नहीं किस नेगेटिविटी की वजह से मैं देखती हूँ 7-8 लेडीज हैं और मेरे पर हंस रही हैं और कह रही हैं कि अब हंस। और मेरे पति अंकल भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। जब उन्होंने मुझे खाना लेकर आवाज लगाई थी तो सच में ही ऐसा हुआ, वो मुझ पर चिल्ला कर पड़े। पता नहीं ये कैसी नेगेटिविटी क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसी नेगेटिविटी क्यों कर रहे हैं लोग, पता नहीं। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मेरे गुरुपा ने मुझे चुप रहने के लिए बोला है। जी यही बात हमेशा याद रहती है कि मैं सब देख लूँगा, तो बस चुप रहा कर। मैं ऐसा ही करती हूँ। जब मैं रात को सोने से पहले गुरु मंत्र बोल रही थी तो
मुझे धीरे से आवाज आई, सतगुरु जी बोल, सतगुरु जी, जय गुरु जी। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आनंद। थोड़ी देर के लिए मैं स्तब्ध रह गई। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी इतनी सारी संगतों का ख्याल करते हैं तो परेशान हो जाते होंगे। मैंने मन में भाव बनाया कि गुरुजी मेरे सामने है और मैं उनके हाथ पैर दबा रही हूँ। तो फिर धीरे से मेरे कान में आवाज आई, थैंक यू। इस तरह से गुरुजी अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी हर पल साथ देते हैं। जय गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना कृपा मुझ पर, मेरे परिवार वालों पर, मायके वालों पर, ससुराल वालों पर। ऐसे जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, किसी को वचनों से, कर्मों से किसी भी तरह से हर्ट करते हैं, हमें मुझसे हो जाते हैं जाने अनजाने कर्म वचन किसी प्रकार से, तो मैं माफी चाहती हूँ। ऐसे लोगों के लिए भी मैं चाहती हूँ कृपा सद्बुद्धि दें, अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे हमेशा। गुरु जी, जब भी मुझे कोई टेंशन होती है मैं सोचती हूँ तो बस यही गाना सुनती हूँ, छड़ टेंशन, छड़ टेंशन, छड़ 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 टेंशन। गुरु जी कहते छड़ टेंशन, छड़ टेंशन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को, गुरु प्यारी संगत जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। सुमन आंटी जी को मेरे जय गुरु जी नमस्ते। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाए, इतना ब्लेस किया है कि आज वैलेंटाइन डे का तोहफा तुझे शाम तक मिल जाएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं जो मैं अपनी सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा गुरुजी ने बोला कि अब तेरा वक्त आ गया है सही दिशा दिखाने का। सत्संग में गुरुजी ने कहा कि तू जहाँ भी जाएगी तेरे कदम सफलता की ओर ही बढ़ेंगे। मेरा आशीर्वाद और कृपा तुझे सदैव मिलती रहेगी। सारी संगत जी को मिले, सारी संगत के साथ मैं अपना ये आशीर्वाद गुरुजी का शेयर करती हूँ। मुझ पर बरस रही कृपा सब पर बरसे, सारी संगत जी को मिले, सुमन आंटी जी को मिले, हर कदम जिधर भी बढ़ाएं सबको सफलता की राह मिले, सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। हम जहाँ भी रहें वहाँ हम पर गुरु जी की कृपा का और आशीर्वादों का साथ रहें। हम जहाँ भी रहेंगे, गुरु जी ने कहा तू जहाँ रहेगी वहाँ सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। सारी संगत जी को मिले, सारे संगत जी को मिले, सुमन आंटी जी को मिले। जो संगत नहीं है, जो दुखी हैं, लाचार हैं, उन गरीबों को भी मैं ये अपना शुक्राना शेयर करती हूँ कि मेरे प्रभु की कृपा, मेरे महाशिव की कृपा, मेरे भोलेनाथ की कृपा, मेरे सद्गुरु भगवान की कृपा सबको मिले, सब पर बरसे, सबके जीवन में अनंत खुशियाँ हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो।
सब पर सबके जिधर भी कदम रखें उधर सफलता उनको मिले, वो जहाँ भी रहें वहाँ हमें गुरुजी का साथ मिलना रहे। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, वो महाशिव हर पल हमारे साथ हैं। वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हमारे कष्टों को काट रहे हैं। सत्संग सुनवा के हमारे सारे कष्टों को काट रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन गुरुजी सदैव करते रहें, ऐसी हम गुरुजी के चरणों में अरदास कर रहे हैं। गुरुजी, हम तो साधारण से जीव हैं, गलतियां होती रहती हैं हमसे। आप हमारी गलतियों को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हमारे गुनाहों पर, हमारे अवगुणों पर ध्यान न देकर सदैव हमें अपनी कृपा की छाँव में बिठाए रखना दाता। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका लाड़ प्यार और आपकी कृपा हमें मिलती रहे। आप हमसे मंत्र जाप करवाइए। आप संदेश था अमृत वेला में मंत्र जाप कर। हाँ गुरुजी, आप ही मुझसे करवाइए। मैं जब मंत्र जाप करने बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, आंखें बंद हो जाती हैं और मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी, आप ही दया करो, आप ही कृपा करो। नाम का सुमिरन आप ही हमसे करवा सकते हो। जे सिमरे जिसे आप सिमराएं, जिस पर आपकी कृपा है, जिसे आप सिमरवाएंगे वही सिमर पाएगा। गुरुजी, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके भाने में रहें। नानक नाम चढ़ती कला जिनके भांडे शब्दा भला। हम आपकी हुक्म में रहें, आपके आदेश में रहें, आपके वचनों का पालन करें, आपकी दिखाई हुई सत्य की राह पर ही चलें, धर्म का पालन करें, अच्छाई सच्चाई अच्छाई और भलाई के कार्यों को करते रहें। अपने कर्मों को अच्छा रखने की आप बात करते हैं, सब आप ही हमें संभालिए। जो भी आप करवाएं हम वही करें, जो भी आप बुलवाएं वही बोलें, जो भी आप हमें सिखाएं वही हम सीखें, वैसा ही बर्ताव हम करें जैसा आप हमसे चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मैं संगत जी की ओर से शुक्राना करती हूँ। सबके घर परिवार की ओर से, मैं बच्चों की ओर से शुक्राना करती हूँ। अपने घर परिवार और अपने बच्चों की ओर से मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबको ब्लेस कर रहे हैं, सब पर आपकी अनंत कृपा बरस रही है। शुक्राना मेरे मालिक, हमारा हर पल साथ रहने का शुक्राना। स्वयं परमात्मा ही हमारे मददगार हैं, उन्होंने हमें संभाला हुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा जो भी कुछ है सब मेरे सद्गुरु के चरणों में समर्पित है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। सब परमात्मा के चरणों में समर्पित करती हूँ। जैसे भी आप रखेंगे रखिए हमें, हम आप ही की मर्जी में रहें। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी रहें हम उसी में जो तेरी मर्जी है। तेरी रजा में ही हमें राजी रहना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन गरीब लाचार बेबस जो दुखी हैं उन सबको ब्लेसिंग मिले और सब स्वस्थ सुखी संपन्न हो। सबकी ओर से गुरु जी का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भूल चूक हो जाए बोलने में उसको क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कानपुर से रेखा बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। गुरु जी मैं अपना सतराना संग कर रही है संगत जी। गुरु जी ने बहुत रहमतां ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। मैं अपना शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी मंत्र में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी तो काफ़ी टाइम तो मैसेज आ रहे थे कि बेटी आप शुक्राना सत्संग कर, सत्संग कर, पर मैं सोचती सी किसी होर वास्ते है, सुन लैने कर लैने, लेकिन मैनू लग्या कि मैनू हुण करना चाहिए। एक मैं अच्छी तरह गुरु जी थोड़ा शुक्राना संग कर भी नहीं सकती, कोशिश करती पई है। अगर संगत जी कोई भुल चूक होगी तो माफ़ करना। गुरु जी मैं संगत जी मैं गुरु जी नाल 2022 तो जुड़ी हुई है। गुरु जी ने बहुत ब्लैसिंग दित्तियां, बहुत चमत्कार भी लाइफ 'ਚ कीते ने, बहुत कीते ने।
मैं काफ़ी सत्संग शेयर भी किते ने, लेकिन मेरा कोई सत्संग शेयर नहीं होया, शायद जे गुरु महाराज जी दी मर्जी नहीं सी। संगत जी, गुरु जी दी इन्नी रहमतां हैगियां कि मैं इन्नी, मेरे हसबैंड नूं माइंड स्ट्रोक होया, गुरु जी ने थोड़े दे विच ही हॉस्पिटल च ला के कट दिता, एक दिन दे विच ही हॉस्पिटल तो वापस आ गए। मेरे बच्चे दी हैल्थ दा, पढ़ाई दा सीगा, वो भी गुरु जी ने संभालिया कि कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं सब करांगा। संगत जी, मेरा भी गुरु जी संभालते पे ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहंदी हां। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरा थायराइड बहुत वधिया है, 120 kg मेरा वेट है, पर गुरु जी ने इन्नी महाराज की कृपा है कि मैनू हॉस्पिटल नहीं जाता, घर ही मैनू सत्संग सुना के ठीक करते पे ने। पर गुरु जी, असी इंसान है, सानू बाहर भी जाना पैंदा हैगा, समाज च हर जगह आना जाना पैंदा हैगा, मैं जा नहीं पाती। प्रभु जी कृपा करो गुरु जी, कि मेरी मदर का घर ही नहीं हैगा, मैं उत्थे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती, कित्थे जा नहीं आ नहीं पा रही, ना मैं थोड़े वड्डे मंदिर आ पाई, ना कित्थे। वो तो तुसीं कहंदे हो कि बेटा तैनूं मैं घर ही ब्लैसिंग देवांगा, लेकिन गुरु जी कृपा करो, मेरे शरीर नूं निरोग करो, मेरी चर्बी घटाओ। मैं ना हरबल का इन्ना महंगा वाला बच्चा कोड़ांदा पिया, मैं कर रही हाँ, लेकिन प्रभु जी मैनू कोई फायदा नहीं नज़र आ रहा। पर तुसीं कृपा करो, बच्चा कहता मम्मी करो तो तुसीं चल फिर पाओगे। गुरु जी दी कमाइयां च रहमत दिओ, इन्नी कमाई भी नहीं है, बच्चा मेरे ते इन्ने पैसे लगा रहा। कृपा करो गुरु जी, मैं ठीक होवां, मैनू ब्लैस करो और मेरा शरीर ठीक करो। मेरे बड़े बेटे के घर बेबी होने वाला है, गुरु जी कृपा करो कि उन्होंने अच्छा जच्चा बच्चा, चाहे कुड़ी मुंडा जो भी देना तुसीं ब्लैस करो, अच्छा दिओ, ताकि स्वस्थ रहन दोनों। अपनी कृपा बनाओ और मैनू जान की दात बख्शो कि मैं चल सकां। गुरु जी, मेरे हसबैंड दी तुसीं कहंदे हो मन्नो मंगो नहीं, तुहानूं पता ही है कि असीं तन मन धन तो उल्लास स्वास सब तुहाडे शरणागत है, समर्पित हैं असीं। बस तुसीं ही करना है, दुकान दा चलदा पिया है, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखना कि की करना की नहीं। बार बार तुसीं सुनाते पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी तुसीं कट्टण वाले हो, सब ब्लैक मैजिक भस्म करने वाले हो। अस्ते कहंदे जो साढ़े ते करदे पे ने उन्हां नूं भी सतबुद्धि ज्ञान दो। ਹੁਣ मैं इहो कहांगी कि कल नूं बच्चा हुंदा है, उस तो बाद दुकान दा हो जाए, फिर मैं अपना सत्संग शेयर करांगी। और अगर संगत जी मेरे तो कोई भुल चुकोगी तो माफ़ करना। गुरु जी मैनू ब्लैस करो कि मैनू दवाई लगे, हरबल जे प्रोडक्ट खा रही मैनू लगे, मेरा शरीर निरोग होए, मेरे शरीर की चर्बी घटे और मैं चलन फिरन लायक बनना। एक दिन पार्क चक्कर ला के आंदी हैं, दूजे दिन 4 दिन बीमार आंदी हैं कि बैठ ते ही बड़ी मुश्किल नाल लैटरिन बाथरूम जा पाती हैं। गुरु जी तुहाडे तो वड्डा कोई नहीं हैगा, यह ब्लैक मैजिक वगैरह तो तुहाडे सामने कुछ नहीं है। बस तुसीं हैल्थ बख्शो, बच्चे के काम च बरकत दो, पति के काम च बरकत दो और नीवा रखो, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। गुरु जी मैं फिर अपना सत्संग शेयर करांगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 14 फरवरी शुक्रवार को शुक्राने का दिन है। मैं गुरु पा को शुक्राना उन्हों के चरणों से अर्ज करा रही हाँ। उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, लाखों शुक्राना है, करोड़ों शुक्राना है। गुरु पर मेरी तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे छोटे छोटे बच्चों की तरफ से, मेरे बड़े बच्चों की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, सारी सार संगत की तरफ से, सुमन आंटी की तरफ से, सबकी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु पा मैं रात को बस से बैठ के सुबह भरतपुर आई, 6:30 बजे मैं उतरी बस से, 6:30 पौने 7 6:30 बजे उतरी थी गुरु पा। फिर मैं मेरे पति का इंतज़ार करती रही, मेरे पति आ गए, मेरे को रास्ते में मिल गए मेरे पति। और गुरु पा मैं आपको बोल करके आई थी, आपके स्वरूप के आगे भी बोला था मैंने कि गुरु पा मैं उसके घर जाऊंगी, उसको कहूंगी घर चलने के लिए। गुरु पा
सामान लेकर के आई थी। मैं सामान लाना तो एक बहाना था गुरुपा, उससे सिर्फ मिलने आई था मुझे और उसको कहना था कि तू तेरे छोटे छोटे बच्चे तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, चल भाई घर चल अपने। गुरुपा मैं सामान लेके उसके घर गई, सामान उसको पहुंचाया दिया। गुरुपा उसने ना तो अपने पापा को बोला एक बार भी अंदर आने के लिए, ना उसने मुझे बोला एक बार भी अंदर आने के लिए। गुरुपा उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, उसने अपने जैसे कर्म किए उसके लिए उसको बहुत शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा आपको भी बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। उसने मना कर दिया, बोले मैंने अभी नहीं आना है। और गुरुपा उसने आना है नहीं आना वो तो आपको पता है गुरुपा, आप जानते हो और आपने जो सोचा हुआ है गुरुपा वही होगा। किसी के चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता गुरुपा, होना वही है जो आपने करना है गुरुपा। और मैं यही सोच करके गई थी, लेकिन मेरा पति मुझे तोड़ तोड़ के खा रहा था गुरुपा, बारी बारी मेरे पीछे पड़ा हुआ था 2.5 महीने से। मैंने मेरी पति की बात रखने के लिए, उसका मान रखने के लिए गुरुपा मैं उसके घर तक गई थी, लेकिन उस लड़की ने ना तो मेरे पति को बोला कि पापा अंदर आ जाओ, ना उसने मुझे बोला कि मम्मी अंदर आ जाओ, कि आ जाओ सुबह का टाइम है, बस से उतर के आई हो, चाय पी लो। उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपको शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आपसे मेरी यही अरदास है, मेरे पति की आंखें खोलो गुरुपा, उनको भ्रमजाल में से निकालो गुरुपा। किसी का किया धरा है तो वो भी ख़त्म कर दो गुरुपा उनके ऊपर से। किसी ने कोई वशीकरण कर रखा है या ब्लैक मैजिक कर रखा है तो गुरुपा उनकी आंखें खोल दो गुरुपा, उनको ठीक करो। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो बता रहे थे 4-5 दिन से, तो गुरुपा उनकी तबीयत ठीक कर दो, उनको दिल और दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ कर दो गुरुपा, उनको शारीरिक रूप से स्वस्थ कर दो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आप मेरे को सुरक्षित ले करके आए गुरुपा, मेरे को रास्ते में कोई मेरे को परेशानी नहीं हुई, आपने मुझे मान सम्मान दिलाया, इज्जत दिलाई गुरुपा, उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई रास्ते में बिल्कुल भी गुरुपा, ऐसे आई जैसे कोई राजा महाराजाओं की तरह आते हैं, ऐसी मेरी देख रेख हुई, रास्ते में पूछ हुई, ये सब गुरुपा आपकी वजह से हुआ। आपने मेरी इज्जत बढ़ाई, आपने मेरा मान बढ़ाया, आपने कोटि कोटि प्रणाम है आपको, अनंतम अनंतम प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अब मेरे को कोर्ट जाना है 10 बजे और कोर्ट में जा कर के मेरी 2 एविडेंस है गुरुपा, मेरे को मेरी एविडेंस भी ठीक से करवा देना गुरुपा मेरी। और गुरुपा मैं चश्मा लाना भूल गई हूँ, तो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा गुरुपा कि मैं इनको कह देती कि आप अपना चश्मा दे जाओ। गुरुपा मेरी एविडेंस अच्छे से करवा देना, वकील ज़्यादा बहस वहस नहीं करे और आप देख लेना। और गुरुपा टिकट बुक करवा दी थी मैंने, एक मेरे को मेरे पति की करानी है गुरुपा, दोनों टिकटें करवा करके गुरुपा सुरक्षित जैसे ले कर के आए हो गुरुपा साथ में वापस ले जाना बच्चों के पास। आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, सबका भला करो, सर्वत्र का भला करो गुरुपा, सार संगत का भला करो, सबका भला करो गुरुपा, कोई रोगी नहीं रहे, कोई बीमार नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे, सबको शुक्राना गुरुपा, सबके लिए शुक्राना है गुरुपा, सबका भला करो, सर्वत्र का भला करो गुरुपा, सबका भला करो, मेरे पूर्वजों का भला करो, मेरे पितरों का भला करो, सबका भला करो गुरुपा, सबका भला करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, लाखों शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। सुमन आंटी। सुमन आंटी, मैंने तो कभी भी आपको सत्संग शेयर करने से पहले शुक्राना या जय गुरु जी नहीं बोला, क्योंकि माफ़ करना बुरा मत मानना प्लीज़। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता, कोई ना कोई आ जाता है तो मैं चोरी से करती हूँ। अभी भी मैंने एक बार डिलीट कर दिया जैसे मैं सत्संग शेयर करने लगी। सबसे पहले तो गुरु जी के आगे मेरी अरदास है, सुमन आंटी आप भी करना, संगत जी आप भी करना कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर जो हैं इसी लाइन पे गुरु जी के साथ जुड़ जाएं, ताकि मुझे शुक्राना करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी तो हमेशा कहते हैं कि अपनी बातों का किसी के साथ जिक्र ना कर, जब मैं हूँ तो तू फिक्र ना कर, तूने जो भी कहना होता है मेरे से बात कर लिया कर। कई बार येलो चोले वाला गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने आता है, तो वो कहते हैं जब तो टाइम लगे मेरे नाल गल कर लेता कर। उनके ये वर्डिंग इतना सुकून देती है। और वो कहते हैं कि भी किसी ने भी तेरे काम नहीं आना औखे वेले। और अभी तो कुछ गुरु जी का लिखा हुआ ऐसे भी मेरे सामने आया कि मैंने तेरे दोनों बच्चों ਨੂੰ मैं ज़रूरत तो ज़्यादा दिता, फिर भी तेरा मेरे तो विश्वास क्यों नहीं है। जे मैं छुट गया तेरे तो या मैं चला गया तो फिर तू इस बवंडर दे विच तेरी नाव डूब जाएगी। इस करके तू पूरा विश्वास मेरे ते रख ते अपना शुकराना कर। अज दे दिन जेड़ा तेरा शुकराना किता होएगा वो तेरी हत्थां दियां लकीरां नूं बदल देगा। अज तेनू बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। संगत जी, गुरु जी के तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। मैं बहुत कुछ लिखना भी शेयर भी करना चाहती हूँ, पर क्या मेरे में भी थोड़ा सा ये तो मैं दिन के वक्त थोड़ा टाइम हो तो मुझे यही डर लगता है कि कहीं कोई आ ना जाए। और फिर मैं अमृत वेला में मैं बस वो गुरबानी शब्द सुनने में लगा देती हूँ और ऐसे ही वो टाल मटोल हो जाती है और गुरु जी मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। गुरु जी माफ़ करना प्लीज़, आपकी बेटी अब आगे से कभी भी ऐसे देर नहीं करेगी। मैं ज़रूर कहना मानूंगी आपका। ये बच्ची ना आपकी नालायक है, इसको थोड़ी सी सुबुद्धि दो। गुरु जी, मैं आपकी गुरु जी की वर्डिंग इतनी प्यारी होती है कि कई बार कहते हैं तू सारा दिन सोचती रहनी अपनी सेहत खराब कर लेंगी। थोड़ा तेनू किसी ने नहीं फिर पूछना, थोड़ा जा खुश रहा कर। पर संगत जी, मेरी ना एक अरदास है, उसकी उलझन में मैं उलझी रहती हूँ। वो मैंने गुरु जी के आगे लगाई हुई है। उम्मीद है कि अब शायद वो पूरी हो जाएगी। गुरु जी के मैसेज तो ऐसे आ रहे हैं, जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी ने ना मेरे बहुत कष्ट हरे हैं। मैं नॉर्मल चल तो रही हूँ, नॉर्मल मैं पहले बिना स्टिक के नहीं चल पाती थी, बिना बेल्ट के मैं बेड से नहीं उठ पाती थी। गुरु जी ने मुझे बहुत बार कहा कि मैं तू कह देनी है कि गुरु जी मेरे लिए कुछ नहीं करते। तेनू पता है मैं तेरे किन्ने कष्ट सुते सुते ते जदों तू नींद विच होनी है मैं कष्ट तेरे कट्टे ने। सच में गुरु जी, सच में संगत जी, हम लोग क्या मतलब मैं अपने लिए कहती हूँ कि भी मैंने इस चीज़ को कई बार मेरे को बहुत सारी बातें ना भूल जाती हैं। बहुत गुरु जी ने मेरे इतने कष्ट हरे हैं, इतने कष्ट हरे हैं कि मैं कम से कम नॉर्मल चलती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, गुरु जी कहते हैं तैयार होके रहा कर। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ पा के चले जाते हो, अच्छे बन के रहा करो। तो संगत जी, अब ना मैं भी घर में ऐसी नाइटी पहन नहा के नाइटी पहन लेती थी कि रिटायर होने के बाद मैंने कहा अब कहाँ जाना है, मैंने ऐसे ही फिर शाम को बदलने पड़ेंगे। बट अब माना गुरु जी ने जब से कहा, मैं अपना पूरा उसी तरह से तैयार होती हूँ जैसे मैं स्कूल जाती थी। तो और मन में यही भाव रखती हूँ कि गुरु जी ने कहा है तो मुझे अच्छे बन के ही रहना है। संगत जी, अभी गुरु जी ने मेरे पैरों में जो दर्द थी ना, उन्होंने ये भी मैसेज दिया हुआ था कि मेरे ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ। तो
2-3 दिन की बात है संगत जी, मेरे ना गोड्डे के नीचे और गिट्टे के ऊपर बीच वाली जगह में बहुत नस में दर्द हो रहा था। ऑयल लगा के प्रेस करने से भी चैन नहीं पड़ रही थी, तो मैंने ऐसे ही किया और 2 मिनट में मेरा वो दर्द ठीक हो गया संगत जी। संगत जी, मैं ये यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। बाकी मैं ना अब लिख के फिर करूँगी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं नकुल यादव छत्तीसगढ़ से गुरु के चरण में शुक्राना भेज रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। हर श्वास की शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू शुक्राना करेगा तो मैं तेरा शुक्राना सुनने आऊँगा। गुरु जी, मुझे शुक्राना करना नहीं आता, कैसे करते हैं आपका शुक्राना? गुरु जी कहते हैं तू जितना शुक्राना करेगा उतना तेरे और तेरे परिवार का कष्ट कटेगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना हमें अपने चरणों में रखिए गुरु जी, हमारे हर काम ठीक होते जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे महाशिव, देवों का देव महादेव, देवों का देव महादेव गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ममता का दे छाँव गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी।